रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक भजन गाने के लिए कहते हैं, वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, वो एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो, और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की। और सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक समय था जब कश्मीर के अंदर वहां के जो लोग थे उनको गुमराह किया जाता था, उनको मूर्ख बनाया जाता था, और ऐसी विचारधारा उनके अंदर डाल दी गई थी कि उन लोगों को इतना क्रोध था, इतना गुस्सा उनके अंदर डाला था, ऐसा लगता था कि वो देश के विरोधी हैं। लेकिन शायद एक डर और खौफ के साए में ये सब उनको करना पड़ता होगा। धारा 370 से पहले कैसी जम्मू कश्मीर की स्थितियां थी आप सोच नहीं सकते। राष्ट्रगीत स्कूल्स के अंदर आप गा नहीं सकते, तिरंगा आप लगा नहीं सकते। लेकिन जब धारा 370 हटाया गया, धीरे 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 भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, और कश्मीर के अंदर से राष्ट्र गीत भी गाते हुए बच्चे आपको सुनाई देंगे। इसके अलावा तिरंगा भी वहां पर हर स्कूल के अंदर, हर मकान के ऊपर आपको तिरंगा भी देखने को मिलेगा। और अब इस तरह की तस्वीरें हैं, ये बदलता हुए कश्मीर के, हम यूं कह सकते हैं कि बदलते हुए कश्मीर की तस्वीरें हैं। और इस तरह की तस्वीरें हैं, जब आप देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर चाहेंगे। रघुपति राघव राम जो भजन है वो वहां पर छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं, कश्मीर के अंदर गुनगुना रहे हैं। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको इसके बाद महबूबा मुफ्ती की जो प्रतिक्रिया है वो भी सुनवाएंगे कि इस भजन के ऊपर महबूबा मुफ्ती जो हैं वो क्या कहती हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। प्यारे माना सीताराम, सीताराम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको समन दीजे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको समन दीजे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नहीं, वो तो फिर उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी? उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था। उसको बंद किया, और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं। वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, वो एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं?
वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की। महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में उम्मीद की किरण नजर आती है। अपने अनेक भाषणों में उनके इस कथन का उदाहरण देने वाली पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बापू की रामधुन पसंद नहीं आ रही। कश्मीर के नौगाम के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भजन रघुपति राघव राजा राम वाली रामधुन गाते हुए वायरल हुआ वीडियो पीडीपी के प्रधान महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आया है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे केंद्र की भाजपा सरकार के हिंदुत्व का एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि धार्मिक उलमाओं को जेल भेजा जा रहा है, जामा मस्जिदों को बंद किया जा रहा है और स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे भारत सरकार के कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने का सही चेहरा सामने ला दिया है। उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट किया जिसमें कश्मीर के एक स्कूल में स्टाफ कक्षा में बच्चों को प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम गवाया जा रहा था। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं और हमारे आईन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको इख्तियार दिया है कि वो अपने मज़हब का फॉलो अप करें। और यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके एक जमहूरी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि यहाँ हमारी शनाख्त और हमारे जो अलग अलग मज़हब हैं उनकी पूरी हिफाजत होगी। पर बदकिस्मती की ये बात है, जहाँ इन्होंने हमारी शनाख्त हमसे छीन ली, हमारी ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ क्या हो रहा है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। मगर अभी हमारे मज़हब के ऊपर भी आ गए हैं। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। नहीं, वो फिर उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी? उसमें तो किसी मज़हब का जिक्र नहीं था। उसको बंद किया और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं। वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, वो एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की, और वो गांधी जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए अपनी जान दे दी। तो ये हमको गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? हम तो गांधी जी को मानते हैं, जानते हैं। महबूबा मुफ्ती की बात आपने सुनी और नेता किसी भी बात को जो है वो किस तरह से गोल गोल करके लोगों के अंदर मन में एक ऐसा विचार पैदा कर देते हैं जिससे विरोधाभास होना लाजमी है। इस तरह की भाषा शैली, इस तरह का विचार, क्योंकि ये राजनीतिक लोग जो हैं वो बहुत समझदार और इन्हें पता है कि लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जाता है और कैसे अपने एजेंडे जो हैं वहां पर चलाए जाते हैं। तो इस तरह की बात जिससे ऐसा लगे कि भारत सरकार फोर्सफुली काम करवा रही है, भारत सरकार जानबूझ के ये कर रही है और ये भारत सरकार अपने एजेंडे चला रही है, इस तरह की भावना जो है वो फिर से कश्मीर में बिठाने का प्रयत्न जो है वो किया जा रहा है। और हमें लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो अब इतने जागरूक हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं, क्योंकि जो टेररिज्म धारा 370 से पहले वहां पर था और जो कश्मीर के लोगों ने झेला है, जिस पीड़ा से कश्मीर के लोग गुजरे हैं, उसकी शायद ही आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इन सब पीड़ाओं के बाद जब कश्मीर के लोग उभर कर बाहर आ रहे हैं तो अब समझदार भी हो गए, उन्हें भी पता है कि कौन से नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस बयान के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें।
और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।